देखो प्यारे बच्चों, ये चित्र देख रहे हो, कौन सा चित्र है ये है वर्षा ऋतु का चित्र अर्थात रेनी डे का चित्र। जब बारिश होती है तो बच्चे इसी तरह से मस्ती करते हैं, पानी में खूब मस्ती करते हैं। आप भी इसी तरह से मस्ती करते हो, है ना। तो बच्चों, हमें ये रेनी डे का चित्र बनाना है, साथ साथ आज वर्षा ऋतु के बारे में निबंध लिखना है। तो आपको चलो हम वर्षा ऋतु के बारे में निबंध लिखने के लिए मैं आपको बताती हूँ। और आपको आप चाहें तो ये निबंध पूरा लिख सकते हो या इसमें आप अपने वाक्य भी जोड़कर लिख सकते हो। वर्षा ऋतु। हमारे देश में वर्ष में 3 ऋतुएं होती हैं, जाड़ा, गर्मी और बरसात। बरसात को वर्षा ऋतु भी कहते हैं। वर्षा ऋतु जून महीने में शुरू होती है। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर वर्षा ऋतु के महीने हैं। बच्चों, हमारे देश में कितनी ऋतुएं हैं? 3 ऋतुएं हैं, और इसमें जो है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। और यहाँ पे बताया है कि बरसात को वर्षा ऋतु भी कहते हैं, और इसके महीने भी बताए गए कौन कौन से महीने में वर्षा ऋतु होती है। ठीक है। वर्षा ऋतु में आकाश में काले काले बादल घिरे रहते हैं। बादलों की गड़गड़ाहट होती रहती है, रह रहकर बिजली चमकती रहती है। ठंडी हवा के झोंके चलते रहते हैं। कभी कभी मूसलाधार वर्षा भी होती है। बरसात होते ही किसान खेत जोतना शुरू कर देते हैं। जल्दी ही वे बीज बो देते हैं। कुछ ही दिनों में खेतों में हरे हरे अंकुर निकल आते हैं। धरती पर चारों ओर हरी हरी घास छा जाती है। नदी, नाले और तालाब पानी से भर जाते हैं। वर्षा से हमें पीने का पानी मिलता है। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी इत्यादि त्यौहार वर्षा ऋतु में ही आते हैं। ये देखो राखी होती है, जन्माष्टमी, गणपति जब आते हैं तो ये सब बारिश के समय में ही ज़्यादातर ये त्यौहार आते हैं। लोग इन त्योहारों को बड़े उत्साह से मनाते हैं। कभी कभी बहुत अधिक वर्षा होने से नदियों में बाढ़ आ जाती है। इससे फसलों का नुकसान होता है। घर मकान गिर जाते हैं, मवेशी बह जाते हैं, मवेशी अर्थात जानवर। कभी कभी वर्षा कम होती है या बिल्कुल नहीं होती। ऐसे समय अकाल पड़ जाता है। हमारे देश के लोगों का मुख्य पेशा खेती है, इसलिए वर्षा ऋतु हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया कि जो वर्षा होती है, कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा बारिश होने से नदियों में बाढ़ आ जाती है। देखो, आपके घर के आसपास भी पानी कभी कभी भर जाता है। तो और इसके साथ साथ जो अगर नदियों में बाढ़ आती है तो पानी जो है खेतों में भर जाता है और फसलों का बहुत नुकसान होता है। बहुत सारे मकान गिर जाते हैं, जानवर बह जाते हैं और बहुत समस्या होती है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। और अगर वर्षा ना हो तो क्या हो जाता है, अकाल का समय हो जाता है और खाने पीने की व्यवस्था बराबर नहीं हो पाती है। और यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा देश है उसका मुख्य पेशा जो है खेती है, इसलिए वर्षा ऋतु हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको निबंध बताया है। इस निबंध को आपको अपनी कॉपी में लिखना है, और जो चित्र बताए गए हैं आगे मैंने चित्र एक बताया और यहाँ पर एक और चित्र है जिसको देखकर आपको अपनी कॉपी में बनाना है। ठीक है, और मुझे दिखाना है।